तो नया सवेरा में देख लेते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। सबसे पहले जी हां, बात करते हैं संसद के बजट सत्र के दूसरा चरण जो है वो हंगामे के कारण लगातार प्रभावित होता रहा है। बजट सत्र की समाप्ति में अब केवल 2 दिन बचे हैं। दोनों सदनों में आज गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास होगा। लोकसभा में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके अलावा कानून मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। और वहीं राज्यसभा में आज जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करने वाले विधेयकों को पेश करेंगे। लोकसभा पहले ही संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कर चुका है। तो हम जानते हैं कि इस बार का जो बजट सत्र रहा उसमें लगातार गतिरोध जो है वो देखने को मिला, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ गए। राजेश, अब बस 2 ही दिन बाकी रह गए हैं जब संसद साइनडाई हो जाएगा, लेकिन लगातार हमने देखा कि गतिरोध जो है वो संसद में बरकरार रहा। आज भी मौजूद सवाल यही है कि अब चाहे 2 दिन रह गए हैं तो जो लोकहित और जनहित से जुड़े मुद्दे हैं क्या उठाए जा पाएंगे आज और गतिरोध खत्म होगा? देखिए, अगर कायदे से बात करें आंचल, तो संसद के बजट सत्र का या दूसरा हिस्सा का ये आज जो है वो अंतिम दिन होगा, क्योंकि अगर आज कुछ कार्रवाई चल पाई या आज अगर कोई विधेयक अगर पारित हो पाता है या कोई विधायी कार्य हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल का दिन तो निश्चित तौर पर साइनडाई के नाम होगा और कल सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और जो मुझे लगता है जो परंपरा रही है कि शायद 11 बजे के बाद जो है दोनों सदनों की कार्रवाई जो है उसका सत्रावसान हो जाए। तो हम अगर ठीक से देखें तो आज के दिन पर ही तमाम लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी कि सदन के भीतर विपक्ष का रवैया क्या होता है, क्योंकि संसद सत्र का जो पहला हिस्सा था बजट सत्र का, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का रिप्लाई प्रधानमंत्री ने किया और बजट के कुछ प्रावधानों पर चर्चा हुई। और दूसरे हिस्से में हमने देखा कि फाइनेंस बिल जो बजट से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विधेयक होता है उसको भी शोर शराबे के बीच पारित कराना सरकार के लिए कहीं ना कहीं उनकी बाध्यता थी, जिसकी वजह से बिना चर्चा कराए फाइनेंस विधेयक को, वित्त विधेयक को संसद से पारित करा लिया गया। और अब अगर बात करें तो आज की कार्यसूची का जिक्र आपने किया ही, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। संसद के दोनों सदनों में आज पंचायती राज की अनुदान मांगों पर गिरिराज सिंह जो देश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, दोनों सदनों में पंचायती राज मंत्रालय के अनुदान मांगों पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं। जो कार्यसूची है लोकसभा और राज्यसभा की, दोनों जगह पर गिरिराज सिंह का नाम लिस्टेड है। इसके अलावा जिन विधेयकों का आपने जिक्र किया है, अगर सदन में कार्रवाई चल पाती है तो निश्चित तौर पर इन विधेयकों को भी कानून का शक्ल जो है वो दिया जा सकता है। बहरहाल विपक्ष जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि शुरुआती दौर में सत्ता पक्ष के द्वारा राहुल गांधी से माफीनामे की मांग पर सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने थे, लेकिन अब जो सदन की कार्रवाई है उसको लेकर सत्ता पक्ष ने लचीला रुख अपनाया है और सत्ता पक्ष की तरफ से ये कोशिश है कि सदन की कार्रवाई चले। शायद यही वजह है कि सत्र के बीच की जो अवधि थी उसमें ये खबर आ रही थी कि सत्रावसान कर दिया जाएगा, लेकिन सत्रावसान नहीं हुआ और 6 अप्रैल तक जो प्रस्तावित तिथि थी वहां तक सत्ता पक्ष की कोशिश है कि इसको पहुंचाया जाए। कल चूंकि 6 अप्रैल है, भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है और संसद में भी जो है एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी कल अपना स्थापना दिवस मनाएगी और संसद का जो बजट सत्र है कल उसका सत्रावसान हो जाएगा। और राजेश, आप राजनीतिक गलियारों में रहते हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोगों से आपकी बातचीत होती रहती है। जिस तरह से आपने कहा कि सत्ता पक्ष ने लचीला रुख अपनाया है और अगर आपकी विपक्ष के भी कुछ लोगों से बात हुई हो, क्या कुछ आज कार्रवाई चलने देने का कुछ अंदेशा है? विपक्ष की ओर से कुछ लचीला रुख अपनाया जाएगा? देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,
उनकी कोशिश रहती है कि वो हर दिन सुबह जो है 10:30 बजे के आसपास, 10 बजे के बाद वो अपने कमरे में बैठक करें और विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ वो रायशुमारी करते हैं, बैठक करते हैं। लेकिन अब तक जो रुझान निकलकर सामने आया है सहला, उसमें हमने यही देखा कि अब तक कोई विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं वो इस बात को लेकर रजामंद नहीं हो पाई हैं कि सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। और ऐसे में जो देश की जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, देश की जो भोली भाली जनता है जो चुनकर अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजती है, उनसे अपेक्षाएं रहती हैं कि वो सदन के भीतर उनके बुनियादी सवाल को उठाएं। लेकिन जब सदन की कार्यवाही नहीं चल पाती है तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक पीड़ा का भाव जगता है, एक अफसोस का भाव जगता है कि जिस जनता ने चुनकर उन्हें। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछूंगी, इस सत्र के दौरान क्या कुछ, अगर हम आउटपुट की बात करें तो क्या कुछ कामकाज हुआ होगा जिसे जो है जनता में बताया जा सकता है? देखिए, यह सत्र जो संसद सत्र का जो दूसरा हिस्सा है, ये हर हाल में अगर हम कहें तो ये पूरी तौर पर हम कह सकते हैं कि यह हंगामे की भेंट चढ़ गया। और छिटपुट जो छोटे छोटे जो विधेयक हैं उनका अगर जिक्र करें तो फाइनेंस बिल एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। वो बजट जो है उसको पारित कराने में सरकार को जरूर कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई बड़ा ठोस विधायी कार्य जो है वो अब तक संसद के भीतर नहीं हो पाया है, जिससे जो सांसद हैं जनता के बीच जाकर ये कहें, बताएं कि हमने इस बार संसद की कार्रवाई के दौरान एक बड़ा अचीवमेंट किया है। ऐसा कुछ भी देखने तो राजेश, ये तो मान ही रहे हैं कि उत्पादकता के लिहाज से अगर पिछले सत्रों की तुलना की जाए तो सत्र में कोई खास कामकाज नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे दृश्य भी हमने इस खास तौर पर संसद के सत्र में चलते हुए देखे जब खुद लोकसभा स्पीकर को चेतावनी देनी पड़ी। यहाँ तक कि जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, सभापति हैं जो उच्च सदन के, उनको भी ये कहना पड़ा कि ये एक मर्यादित उच्च सदन है, आपसे यहाँ पर मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। और खास तौर पर क्योंकि कहीं पर भी जब संसद चलती है तो वैश्विक स्तर पर भी उसे देखा जाता है। तो कई ऐसे दृश्य हमने देखे जब तख्तियां लहराई गई और वेल में आकर नारेबाजी की गई, कागज उछाले गए। देखिए, ये सिर्फ इस सत्र की ये कहानी नहीं है आंचल, यह कहानी कई वर्षों की कहानी है जो संसद सत्र के दौरान हमने तकरीबन 5-6 वर्षों का यह सिलसिला जो है वो अब परवान चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आपने बीच के काल में देखा होगा जब संसद से कई सांसदों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। जब वेंकैया नायडू जब सभापति थे राज्यसभा में तो उन्होंने एक बार 12 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया। इसके अलावा भी कई बार कार्रवाई हुई, लेकिन सदन के भीतर जिस तरीके से आसन के सामने आकर या आसन के बीचों बीच आकर जो सभापति या स्पीकर हैं उनके माइक को मोड़ देना या कागज के टुकड़े जो हैं उसको फाड़ कर लहरा देना, यह एक आम बात हो गई है संसद के भीतर, जो कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की जो अपनी एक गरिमा है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम बहुत फक्र के साथ, हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी है। बिहार के वैशाली से लोकतंत्र की जननी की शुरुआत हुई और दुनिया भर के मुल्कों तक इसका प्रसार हुआ। जिस गर्व के साथ हम इस फक्र के साथ जो कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बट्टा लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि हम अखबारों की प्रतियां लेकर जाते हैं, कटआउट्स लेकर जाते हैं, जो स्लोगन्स की प्रतियां हैं वो लेकर जाते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा की जो नियमावली है वो उसके विरुद्ध है, सांसदों के आचरण के विरुद्ध है। इस तरह की जो तख्तियां लहराना, अखबार के क्लिपिंग्स को लहराना या उनके कागज के टुकड़े को फाड़ कर सभापति के आसन पर फेंक देना, या कोई कामकाज हो पाता है या नहीं और सांसदों का व्यवहार किस तरह से रहता है, चाहे विपक्ष की बात करें या पक्ष की। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं G20 की।